चलिए क्लास 10th में एक्सरसाइज 13.3 में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मीडियन। क्या है मीडियन? मीडियन क्या होता है? क्लास 10th के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये मीडियन फाइंड करने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप ध्यान दें मीडियन होता क्या है। सपोज करिए आपने 9th में क्या पढ़ा था, क्लास 9th में आपने अनग्रुप डेटा का मीडियन निकाला था। तो अनग्रुप डेटा का जब आपने निकाला था, सपोज करिए आपके पास कोई डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरीके से अगर आपके पास कोई डेटा है और इस डेटा का मीडियन निकालने के लिए कहा जाए तो आप देखो, क्योंकि आपका ये अनग्रुप्ड डेटा है और क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि अगर ये कैसा नंबर है, ये आप देखो ऑड नंबर है। नंबर ऑफ जो डिजिट्स है उसकी संख्या n कितना है, ये ऑड है। तो ऑड के लिए देखो ये आप देखो 1 2 3 4 कदम इधर से गए, 1 2 3 4 इधर आए, बीच का नंबर आपको क्या मिला, 5 मिला। तो ये आप कह सकते हैं मीडियन है आपका 5। लेकिन आप इसको कैसे क्लास 9th में सॉल्व किए थे? तो आपने सॉल्व किया था n+1/2 टूथ ऑब्जर्वेशन। n+1/2, n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 9 है। 9+1/2 आ गया 10/2 इक्वल टू आ गया 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? देखो 1 2 3 4, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपका क्या मिला, 5 मिला। तो आपका मीडियन क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे अगर जो ऑड में ऑड डिजिट ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड में अगर हो, बहुत सारे अगर डेटा है तो वहां पर भी इस आपको फॉर्मूला m+1/2 ऑब्जर्वेशन, जितना जो टर्म्स ऑब्जर्वेशन आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। ये अनग्रुप डेटा के लिए है। तो अनग्रुप डेटा के लिए ये होगा n, ये मीडियन n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो जो होगा वो आपका मीडियन होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए यही आपके डेटा जो हैं, अगर आप इसको इवन में आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो आप देखो ये जो डेटा है ये इवन में है। अभी आपने देखा ऑड में, अगर ये इवन में हो तब इसके लिए जो मीडियन होता है तो क्या होगा। अगर आप कहो, अगर ऊपर की तरफ जैसे आपने किया कि 4 कदम इधर से आए और 1 2 3 4 कदम इधर से आए, तो हमें यहाँ पे बीच में 2 नंबर्स मिल रहे हैं 5 और 6। तो कैसे हम जाने, तो इनका हम मीन देखते हैं तो क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2, n है n+1/2 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ जो डिजिट्स है n है, तो n कितना है, 10 है। देखो 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1। तो n+1, n कितना है 10 और /2 + 1 ऑब्जर्वेशन। तो आप देखो 10th ऑब्जर्वेशन ये कितना हो जाएगा, और टोटल बाई डिवाइडेड 2। तो 2 5 जा 10th, 2 5 जा कितना हो गया, 10th हो गया, यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। 2 5 जा 10 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 2 5 जा 10 अब 5 और +1 6 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन अपान बाई 2। तो पांचवा ऑब्जर्वेशन आप देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया, और छठा ऑब्जर्वेशन 6 5 ये, तो ये छठा ये 6। तो 5 और +6 पांचवा यानी फिफ्थ +6 यानी कि 5 + 6 अपान 2 इक्वल टू 11/2 काट दिया, 2 5 जा 10.2 5 जा 10 5.5। तो आप इसका मीडियन आपने निकाला, क्या आ गया, 5.5 आ गया। तो इस तरीके से आप अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आपका जो मीडियन
ये तो अनुग्रुप डेटा के लिए था। और आपको क्लास 10th में क्या पढ़ना है, क्लास 10th में आपको ग्रुप डेटा के लिए आपको मीडियन फाइंड करना है। तो ये तो ग्रुप डेटा के लिए नहीं था, ये तो अनग्रुप डेटा के लिए था। अनग्रुप डेटा के लिए था तो ग्रुप डेटा क्या है, ग्रुप डेटा अगर है हमारे पास, उनके लिए अगर हमें निकालना है मीडियन, तो मीडियन का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं मीडियन। फार्मूला है L प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत आपको क्या करना है, ये मीडियन फाइंड करना क्लास 10th लेवल पर। यहाँ पे L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ, जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, अपान एफ फ्रीक्वेंसी इंटू एच क्लास साइज। तो ये आप बहुत ही इजी है, सिर्फ आप ये क्लियर कर पाए कि इसकी जो यूजुअल मीनिंग है, यूजुअल मीनिंग क्लियर करें, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आइए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो देखिए ये आपका जो है सॉरी डेटा है, इसमें मंथली कंजम्पशंस है इन यूनिट में, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या 5, ये आपका जो है 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। तो ये है। अब इसे आपको क्या करना है, इसका आपको हिस्टोग्राम सॉरी आपको जो है क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी का आपको मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। तो यहां आप मीडियम फाइंड करना हम आपको बताएंगे, और मोड और मीन पिछले एक्सरसाइजेस में आपको बताया गया है, तो वहां से आप उसको देख करके सॉल्व कीजिए। यहां आपको सिर्फ हम मीडियम बताएंगे। तो मीडियम के लिए अब देखो, ये नंबर ऑफ यानी फ्रीक्वेंसी है, एन से डिनोट करते हैं। एन इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ये कितने परिवार हैं, कितने कंज्यूमर्स हैं, ये कंज्यूमर्स हैं 68 है। अच्छा, मीडियन इक्वल टू जो फार्मूला होता है L प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो इस फार्मूले पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले तो इसकी यूजुअल मीनिंग्स हम कैसे क्लियर करेंगे। ये n हो गया, n, तो n बाई 2 आपको जरूरत है, तो n अपान 2 इक्वल टू क्या होगा, 68 अपान 2 काट दीजिए, 2 3 6, 2 4 8 इक्वल टू 34 आया। ये 34 n अपान 2 आ गया, n अपान 2 इक्वल टू 34 आ गया। अब ये देखिए n तो आ चुका है, बट पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आइए इसके बारे में समझे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बेहद ही सरल है, इजी है। आप कैसे फाइंड करते हैं, देखो फर्स्ट जो आपका फ्रीक्वेंसी है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट आ गया। सेकंड निकालने के लिए ये नंबर्स और ये नंबर फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट, और इसको ऐड करते हैं, 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। इसका मतलब क्या, 5 जो है 9 टाइम है, 4 कितनी टाइम है, 4 टाइम है। और नेक्स्ट नंबर आपका देखो 13 कितनी बार है, 9 + 13, 9 3, इसको ऐड करिए, 9 3 यहाँ पे हुआ 12, 2 कितना आ गया, 22 आ गया। नेक्स्ट आप 2 और 0 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 42। फिर नेक्स्ट 2 + 4 6 हो गया, 4 1 5 56 हो गया, 6 8 14 कैरी 1 5 और 1 कैरी 64 हो गया। 64 के बाद 4 और 4 8 हो गया, और ये 4 6 68। तो देखो ये जो हमेशा याद रखिए
कि n की वैल्यू इसके क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट जो वैल्यू होती है इसके इक्वल ही होती है। अगर इसके इक्वल नहीं हो रही तो इसका मतलब ये कहीं आप रॉन्ग कर रहे हैं। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आपको आया कि नहीं आया, कैसे क्या, फिर से ध्यान दें कि ये जो नंबर्स है ये हो गया, ये नंबर इसमें ऐड करके 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, इस तरीके से आप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। अब चलते हैं आगे, जो मीनिंग इसकी है इसको फाइंड करना, यल क्या है। तो पहले हम यल की कुल मीनिंग क्लियर करें। यल है क्या, यल का मतलब है लोअर लिमिट, किसका, क्लास इंटरवल्स का, या जो ये आप कह सकते हैं इंटरवल्स है, इसकी आपको लोअर लिमिट लेनी है। कौन सी लेनी है ये आपको ध्यान देना है। आपका n/2 कितना है, 34। जो 34 आया हुआ है, आप देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस में आएगा, देखो 4 तक, 9, 22 तक ये हो गया। 22 तक जो है 34 नहीं मिला, 22 के ऊपर जब जाएंगे 42 तक, तो 22 के ऊपर और 42 के पहले बीच में आपको कहीं 34 मिलेगा। तो इस आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF में आप देखो इसी के सामने का जो ये आपका इंटरवल्स है, इसको आप कहेंगे मीडियन क्लास। क्या कहेंगे, मीडियन क्लास कहेंगे। इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट जो है 125 है, इसी को यल कहते हैं, यल = 125। तो यल क्लियर हुआ 125, n/2 यहां पे निकाला ही गया 34। नेक्स्ट CF फाइंड करते हैं। CF क्या है, जो क्लास इंटरवल्स आपने लिया है मीडियम क्लास, उसी के सामने की जो नंबर्स है फ्रीक्वेंसी में, ये आपका f होगा। f इक्वल टू, तो f इक्वल टू मिल गया आपको 20 मिल गया। और CF आपको फाइंड करना है, h फाइंड करना है। तो CF पहले फाइंड करें। तो ये जो फ्रीक्वेंसी के सामने का CF है, उसके जस्ट एक फ्रीक्वेंसी प्रीवियस की, पहले की, ये आपकी CF होगी। तो CF आपका हो गया 22। और H क्या होता है, क्लास साइज। इसमें आप देखिए डिफरेंस कितना, 85 - 65 करेंगे 20 आ जाएगा। तो 20 यानी कि H की वैल्यू है कितना, 20। अब ये सारे हमें चीजें मिल चुकी हैं, ये आप क्लियर करिए कि कौन सी, देखो एक क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ लो कि यल कैसे निकालते हैं, एफ कैसे निकालते हैं, एच और CF। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है, आसानी के साथ कर सकते हो। तो चलो यल क्या है यहाँ पर देखो, 125 हो गया, प्लस n/2 34 माइनस CF 22 अपॉन f इक्वल टू 20 इंटू h इक्वल टू 20। तो 20 से 20 ये कट गया, 125 उतर गया, प्लस 34 में से 22 माइनस करिए, 4 से 2 को माइनस किया 2, 3 को 2 माइनस किया 1, तो ये हो गया 5 + 2 7 2 1 3 127। तो आपके इस क्वेश्चन का जो मीडियन आया है 137 आ चुका है। और इसी तरीके से आपको मोड और मीन, आप पिछली एक्सरसाइज में जाएं, पिछली वीडियो आप देखें, वहां से आप इसको सॉल्व करना, मीन और मोड को आप कर सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है।